Assalamu alaikum student. We are studying chapter number 6, work and energy. And our question is, define kinetic energy. Also prove kinetic energy is equal to half mv square. तो स्टूडेंट हमने टाइप्स ऑफ एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था मैकेनिकल एनर्जी. मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी. तो अभी हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल एनर्जी की टाइप, काइनेटिक एनर्जी को. काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी. जब कोई बॉडी मूव कर रही होती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी मौजूद होती है. अब हमने प्रूव करना है कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाफ mv स्क्वायर के बराबर है. तो स्टूडेंट इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट अस कंसीडर अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v. सपोज एन अपोजिंग फोर्स, फॉर एग्जांपल force of friction, act on it and body moves through a distance s and come into rest and use up all the kinetic energy present in it, which is equal to its work. So let us consider a body of mass m moving with velocity v. The body stops after moving through a distance s due to some opposing force such as force of friction acting on it. The body possesses kinetic energy and do some work against force F, which is the force of friction, until all its kinetic energy is used up. तो स्टूडेंट हमें ये पता चला कि बॉडी का मास m है और उस पर जो बॉडी जिस तरफ मूव कर रही है उसके ऑपोजिट साइड पे जो फोर्स लग रही है, अपोजिंग फोर्स, दैट इज़ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और बॉडी कुछ फासला तय करने के बाद जो है वो रुक जाती है. देखिए स्टूडेंट, इस सूरत में जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, क्योंकि एनर्जी ने काम किया और सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो गई है, उसने सारी एनर्जी ने वर्क किया है, लिहाजा काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू वर्क डन बाय बॉडी ड्यू टू मोशन, इसके बराबर है. अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी तो के ई के बराबर आ गई, यानी काइनेटिक एनर्जी. और वर्क डन किसके बराबर है? वर्क डन बराबर है F इंटू एस. लेकिन अगर आप देखें तो बॉडी पहले मूव कर रही थी फिर रुक गई. इसका मतलब है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको हम v के बराबर ले लेते हैं, और जो फाइनल वेलोसिटी है, चूँकि बॉडी रुक गई है, वो बराबर है 0 के. वो 0 के बराबर है. अब अगर आप देखें तो जो फोर्स होती है, जो नेट फोर्स होती है, वो बराबर होती है ma के. फोर्स किसके बराबर है? ma के. और a किसके बराबर है? माइनस f ओवर m. अब ये माइनस का साइन क्यों आया? माइनस का साइन हमें ये बता रहा है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है. पहले वेलोसिटी थी v और फिर क्या हुआ? 0 हो गई. इसका मतलब है वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, उस सूरत में एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है. अब स्टूडेंट हम क्या करते हैं? थर्ड इक्वेशन ऑफ
न्यूटन की थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, उसको अप्लाई करते हैं और वो किसके बराबर है, 2as इज इक्वल टू vf² माइनस vi², इसके बराबर। अब हम a की वैल्यू जो कि -f/m के बराबर है ये पुट करते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय -f/m मल्टीप्लाइड बाय s, 2 ये 2 है। a बराबर है -f/m, तो मैंने a की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे भी s था, यहाँ पे भी s है, इज इक्वल टू, ये इक्वल का साइन है, ये भी इक्वल का साइन है। अगर आप देखें तो जो vf है उसकी वैल्यू है 0, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर ले लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, माइनस v का स्क्वायर, क्योंकि vi जो है वो v के हमने बराबर लिए, तो v का हमने स्क्वायर ले लिया। अगर आप देखें तो ये सारा एक दूसरे से ये पूरा का पूरा एक प्रोडक्ट है, तो माइनस का साइन हम बाहर ले लेते हैं, -2 मल्टीप्लाइड बाय f/m मल्टीप्लाइड बाय s इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर तो हो गया 0, v का स्क्वायर भी स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का साइन भी साथ रहेगा क्योंकि ये ब्रैकेट से बाहर है, -v², ठीक है स्टूडेंट। इसके बाद अगर आप देखें तो हम क्या करते हैं, m चूंकि इस इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं, अगर हम इस इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएं तो इसको क्या करेगा, मल्टीप्लाई। लेकिन उससे पहले हम ये काम करते हैं कि इस माइनस के साइन को इस माइनस के साइन के साथ कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाय f मल्टीप्लाइड बाय s, देखो बच्चे ये m है, m यहाँ पर इसको डिवाइड कर रहे हैं और इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, mv²। इसी तरह से अगर आप देखें तो 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा f इंटू s इज इक्वल टू हाफ mv² के। देखिए ये 2 मल्टीप्लाई कर रहा था, यहाँ जाके डिवाइड कर रहा है, ठीक है। डिवाइड करने का मतलब ये हुआ कि आप इसको mv² के नीचे 2 भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी इसको जो है वो लिखा जा सकता है, ठीक है। अब देखें fs जो है वो mv² के बराबर आ गया, यानी वर्क डन जो है वो हाफ mv² के बराबर आ गया। लेकिन हमने बताया था कि जो वर्क डन है वो तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है और वर्क डन जो है वो हाफ mv² के बराबर है, तो इसका मतलब है कि काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² के बराबर है। दोबारा देखें, हमने शुरू में ही बता दिया था कि काइनेटिक एनर्जी वर्क डन के बराबर है, अब हमने बता दिया कि वर्क डन जो है वो हाफ mv² के बराबर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी भी हाफ mv² के बराबर है। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट लिखना बड़ी ज़रूरी होती है, उसके बाद इस प्रूफ को आप देख सकते हैं। स्टूडेंट, काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे इनबॉक्स कीजिए, इंशाल्लाह ताला उसका जवाब दिया जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़।